इलाके में तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा निकालने नहीं देते हैं। कोई बोलता है बीजेपी के विषय में तो उसका गला पकड़ लिया जाता है। यही है कि ये परिवर्तन यात्रा है, इस बार परिवर्तन होने वाला है और परिवर्तन होगा। 50 से 1 लाख की संख्या में हमारे का जो व्यवस्था में जो लोग रहेंगे वो रहेंगे, और कार्यकर्ता के रूप में तो लाखों में लोग आ रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ी इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशा सोनी। जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यूज़ी इंडिया की टीम इस समय पश्चिम बंगाल में मौजूद है, कोलकाता में मौजूद है और राजनीतिक जो माहौल चल रहा है, जो गर्मा गर्मी चल रही है तमाम पार्टियों के बीच में, चाहे वो टीएमसी हो, तृणमूल दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर वामपंथी दल हो, इनके बारे में आपको लगातार यहाँ से हम अपडेट्स बताए जा रहे हैं। और अभी इस वक्त मेरी मौजूदगी है कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, इसका इतिहास भी काफ़ी राजनीतिक और ऐतिहासिक रहा है। इस वक्त ये मौजूदगी मेरी यहाँ पे ये दर्शा रही कि 14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा यहाँ पर आयोजित होगी। उसी की तैयारियाँ यहाँ पे कोलकाता के इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुरू हो चुकी हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि तमाम बैरिकेड्स भी आ चुके हैं। स्टेज लगना, यहाँ पे एक बड़ा स्टेज, एक मंच सजाया जा रहा है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। यहाँ के प्रेसिडेंट श्रमिक भट्टाचार्य मौजूद रहेंगे, नेता विपक्ष जो है शुभेंदु अधिकारी वो मौजूद रहेंगे। उसके अलावा भी तमाम आसपास के राज्यों से मुख्यमंत्री और बड़े तमाम नेता के आने की भी आशंका जताई जा रही है। और ये वो स्टेज रहेगा जिसकी तैयारियां अभी चल रही हैं। सामने कुछ ऑफिसेज बनाए गए हैं, टेंट हाउसेज, इधर भी बीजेपी के ऑफिसेज बनाए जा रहे हैं जहां से इसका कंट्रोल रूम रहेगा, इस जनसभा को कंट्रोल किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे चारों तरफ जो बांस और टेंट की जो व्यवस्था होती है वो शुरू हो चुकी है। टेंट लगाने के लिए यहाँ बांस जो गाड़े जा चुके हैं, बल्लियाँ लगाई जा चुकी हैं। और स्टेज की तो जो सीमाएं हैं, स्टेज की जो डेवलपमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं कि अभी ये बनना भी शुरू हो गया है। कुछ ही दिनों में, लगभग 4 से 5 दिनों में 14 तारीख को यहाँ पे विशाल जनसभा आयोजित है। उसी को लेकर ये सारी तैयारियां हैं। उसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहीं से ही कुछ दूरी पर, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर धर्मतला है, एस्प्लेनेड ईस्ट, जहां पे 2 दिनों से लगातार ममता बनर्जी भी धरना प्रदर्शन पर है। SIR के विरोध को लेकर सड़कों पर लगातार 2 दिन से अनिश्चितकालीन तक का धरना प्रदर्शन भी चला रही हैं। और उसी के चलते अब यहाँ पे 14 तारीख को भी जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 1 मार्च से शुरू हुई है उसका यहाँ पे जो ख़त्म होगी, उसका कंक्लूज़न होगा यहाँ पे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बीजेपी के मैनिफेस्टो के साथ साथ यहाँ पर ख़त्म करेंगे। दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर कैसी क्या तैयारियाँ अभी चल रही हैं। स्टेज के बारे में आपको बताया, साथ ही साथ यहाँ पे तमाम कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। जो VIP गेस्ट होंगे, यहाँ पर मीडिया सेक्टर होगा और जो हर जगह से लोग आएंगे पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों से, वो पीछे पूरी तरीके से चीज़ें आपको अगर दूर दूर तक दिखाया जाए तो कितना बड़ा ये ग्राउंड है। और यहाँ पे दूर दूर तक अभी भी तैयारियां चल रही। चारों तरफ टेंट लगाने जाने की भी उतनी ही व्यवस्था बनाई जा रही। कंट्रोल रूम सेटअप किए जा रहे, मीडिया सेंटर सेटअप किया जा रहा है। यहाँ पे मेडिकल रूम्स भी रहेंगे और इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी उस वक्त मौजूद रहेगी। कुछ चीज़ें जो लग सकती हैं इमरजेंसी में, वो सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर रहेंगी। बाकी हम आपको बात करके बताते हैं यहाँ के जो मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट है बीजेपी से, यहाँ पे जो सदस्य मौजूद हैं कि क्या कुछ वो कहते हैं इसके बारे में, कितनी व्यवस्था रहेगी, कितने लोगों की आने की आशंका रहेगी और क्या कुछ व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहेंगी इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और उस दिन क्या खास बात रहेगी इस विशाल जनसभा में। नमस्कार सर, ये 14 मार्च को जनसभा आयोजित होगी, इसकी क्या खासियत रहेगी, क्या परिवर्तन यात्रा के खत्म होने के बाद किस आधार पर ये बेस रहेगी? जब CPM का जो वामफ्रंट का सरकार था, वो सरकार जब हटा तो पश्चिम बंगाल के लोगों में बहुत ही एक मन में भावना ये था कि कुछ करके दिखाएगी ये सरकार। लेकिन ये सरकार तो लूट की सरकार बन गई, ये सरकार काटमनी की सरकार बन गई, ये सरकार संतरास की सरकार बन गई, ये सरकार जितना करप्शन किया जा सकता है करप्शन की सरकार बन गई। अब ये करप्शन की सरकार जो है, जो नौकरी में करप्शन करती है, जो ईटा, बालू, सीमेंट सब में करप्शन है, कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा है जहाँ पे करप्शन नहीं है। तो ये करप्शन की सरकार को हटाने के लिए पश्चिम बंगाल के लोग उत्साहित है और ये परिवर्तन यात्रा का पूरा आह्वान किए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य लीडर, हमारे श्रमिक भट्टाचार्य, सब आह्वान किए हैं लोग कि किसी भी तरीके से अब इन्हें हटाओ। और जनता के मन में आ गया है
और जनता के मन में जो आया है ये भाव प्रकट करने का और ये भाव को दिखाने का एक 14 तारीख को बहुत बड़ा मौका है, जिसमें संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और हर जनता की भीड़ होगी, परिवर्तन की जनता की भीड़ होगी, परिवर्तन करने के लिए भीड़ होगी, हर युवक की भीड़ होगी। अनुमानित कितने लोग इस जनसभा में शामिल हो सकते हैं? ब्रिगेड में ये लाखों लोगों की ये जगह ये उच्छे पड़ेगा, मतलब ये पूरा भर जाएगा, बाहर भी लोग रहेंगे, इतना ही लोग आ सकते हैं। अभी इस मुहूर्त में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कितना, लेकिन उस समय देखिएगा पूरा भर जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या किसी और बड़े नेता आ सकते हैं, ऐसी क्या आशंका है अभी तक? अभी तो हम लोगों के पास ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं है, अगर आएगा तो फिर आप लोग को सूचित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे राज्य के नेता सब रहेंगे, हमारे राज्य के हमारे सभापति श्रमिक भट्टाचार्य रहेंगे और सब सीनियर लीडरशिप रहेंगे, और कुछ ऐसा सूची जुड़ता है उनके संग। तैयारियों में बात करें तो क्या कुछ खास चीज़ें की जा रही हैं इस जनसभा को एक स्मूथली तरीके से रन कराने के लिए? एक तो जनसभा परिवर्तन यात्रा की रैली चारों तरफ निकली हुई है, वो मिছিল, मीटिंग, जनसभा ये सब करते हुए उस दिन जुटेगी। तो ये हर जगह, हर मोहल्ले में, हर पार्ट में, हर क्लब में, हर ब्लॉक में, हर इलाका में, हर विधानसभा में छूते हुए हर जगह हम लोगों का ये वार्ता चला जा रहा है। और इस परिवर्तन के लिए क्या महिलाएं, क्या युवा, क्या श्रमिक भाई, क्या बुजुर्ग जो हैं, वो सभी कोई तैयार है शतपूर्त भाव से, क्योंकि इलाके में तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा निकालने नहीं देते हैं। कोई बोलता है बीजेपी के विषय में तो उसका गला पकड़ लिया जाता है। अभी तक कितने सैकड़ों कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पे मर्डर हो गया, आप लोग जानते हैं। 2021 या उससे पहले 16 से ही मर्डर करते चले आ रहे हैं, अभी तक मर्डर रुका नहीं है। लेकिन मन में जो भाव है लोगों का, लोग बोल रहे हैं, हिला रहे हैं हाथ, हम लोग आ रहे हैं, चलो आ रहे हैं। तो यही है कि ये परिवर्तन यात्रा है, इस बार परिवर्तन होने वाला है और परिवर्तन होगा। यही भय से हम लोगों की ये यात्रा, जैसे आप लोग मीडिया में और चारों तरफ जो चर्चा का विषय बना है, वो चर्चा को, विषय को विखंडित करने के लिए माननीय ममता बनर्जी यहाँ बैठ गई है धर्मतल्ला में। धरना प्रदर्शन चल रहा है 2 दिनों से। धरना पर दिखावटी धरना प्रदर्शन है। आप ही लोगों का गला टिपती है, आप ही नौकरी जिसको होना चाहिए उसको नहीं देती है, उसका कटती मनी आपके नेता खाते हैं। आपको नहीं पता? एकदम पता है। आप तो खुद बोलती है कि हम सब जानी, मैं सब जानती हूँ। तो जो सब जानता है इसे पता नहीं होगा, ये माना जा सकता है। बोला ही जाता है कि तृणमूल दल में एक ही है पोस्ट और बाद बाकी सब लैम्प पोस्ट है। ये तो हम भी सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग उन लोगों के संग काम किए हुए। जब अलायंस हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी उनको नेता बनाने के, मतलब पश्चिम बंगाल से ये सीपीएम जाए, इसके लिए बहुत मदद किए थे। उनके भी पीठ में छुरा भोंकी, इनका तो काम ही है। जैसे बात अब इनके धरना प्रदर्शन की आई गई है, तो ये जो 60 लाख वोटर्स को लेकर बात कर रही हैं कि झूठ है, एसआईआर के जरिए जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बीजेपी का एक अलग ब्रांच है, बीजेपी की से ही मिली हुई है, तो इसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ तो स्मूथ एसआईआर हो गया, जहाँ हमारी सरकार है वहाँ भी तो हो गया, वहाँ भी तो ऐसा कुछ नाटक प्रदर्शन ये सब नहीं किया गया। हर जगह तो यही बाधा की। जब निर्वाचन कमीशन आयोग के लोग बोल रहे हैं कि हमको ये चाहिए, उसके पत्ते थे कि ये नहीं दी, और दिया भी गया तो जो जा रहे हैं लोग, जो बीए लोग, जो ऑफिसर जा रहे हैं, जो भी भेजा जा रहा है, या कोई भी टीचर हो या जिसको भी भेज रही है लोग, उनको इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि पूरा जितना हो सके नाम, ये नाम जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर उसको उड़ाओ, और जो फॉल्स वोटर है, जिसका फादर मने और बाप के डिफरेंस मात्र 2 बरस का है, इतना चर्चा में आ गया। 2 बरस का डिफरेंस इतना बहुत सारा है। रोहिंग्या जो भागने लगे सब, जो बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी थे भागने लगे सब, उनको जिस तरह भी रख दिया जाए इस वोटर लिस्ट में, यही तो इनका ये है। और वार्ता दे रही हूँ लोग कि तुम्हारे लिए मैं हूँ। रोहिंग्या के लिए है, बांग्लादेशी मुसलमान लोगों के लिए है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी, मैं भारतीय मुसलमान को नहीं बोल रहा, जो राष्ट्रवाद है, जो भारत में रहेगा, उनके लिए हम लोग है, उनके लिए मैं बोलूँगा। मेरा जितना हक है, मैं हिंदू लड़का हूँ, उतना हक उनका भी है। लेकिन जो है उनको रखने की जो चेष्टा कर रही है, और बांग्लादेश में क्या परिस्थिति हुआ हिंदुओं का, अभी भी हो रहा है, आप लोग देख लीजिए क्या। और फिर बांग्लादेश बनाना है क्या? बंगाल का एक चोर काट के बोल रहे हैं लोग, चिकन नेक केटे दी, वो चिकन नेक को काट दे, और उसमें समर्थन इनका है। क्यों नहीं बोलती है ममता बनर्जी? उस समय बोलना चाहिए कि कैसे भारत को विखंड करने का आप सपना देख रहे हैं।
लेकिन वोट बैंक के लिए अपने आंख का आंसू एकदम घुटनों तक आ जाता ममता ममता बनर्जी। बनर्जी तो ये धरना भी जो कर रही है उस पर दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को कभी कदम नहीं रखने देंगी। इस पे भारतीय- भारतीय जनता पार्टी का क्या अपोज है? भारतीय जनता पार्टी का कदम रख चुके हैं हम लोग। पहली बार जो दिलीप घोष जब सभापति थे उस समय हम लोग लड़े, 3 सीट जीते थे। उसके बाद हम लोग 77 सीट पे आ गए, 3 से 77, और एक हम लोग 2 जीते थे लोकसभा में 14 में, और एक से हम लोग 18, 2 3 4 कम से कम चोरी हो गया, 4 नहीं तो माने हम लोग 22-24 पे पहुंच जाते। तो ये परिस्थिति है बंगाल की। तो 3 से 77 जो राजनीतिक दल आ सकती है, तो 77 से हम लोगों को 150 या 200 ले जाने में समय नहीं लगेगा। वो समय आ गया है। हमारे अमित शाह भी बोलते हैं। बात करते हैं अब यहाँ तैयारियों की, तो कुछ सुरक्षा को लेकर यहाँ पे क्या व्यवस्था की जा रही है? जैसे तमाम लोग जुटेंगे पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो हमारे तरफ से जो है, जैसे कि मेडिकल कैंप जगह जगह बहुत सारा लगा रहेगा, पानी के लिए बहुत सारी जगह व्यवस्था रहेगा, और शौचालय के लिए भी स्वच्छ भारत मोदी चलाए, और उसके तहत आप लोग देखिए पूरे भारतवर्ष में एक आलवन सृष्टि हुआ। बाथरूम से लेके सब कुछ कितना तरीके से बना, हर जगह हर घर, गरीब के घर में भी बाथरूम शौचालय अब बन गया है। तो ये चीज़ सोच के शौचालय का पर्याप्त व्यवस्था, पानी जल का पर्याप्त व्यवस्था, डॉक्टर, चिकित्सा, मेडिकल का पूरा पर्याप्त व्यवस्था, एम्बुलेंस जगह जगह लगा रहेगा। और रहा जो सिक्योरिटी का बात, वो सिक्योरिटी का एसपीजी है, यहाँ की पुलिस भी व्यवस्था में रहेंगी। हम लोग को एक संग बल के SLR मीटिंग जो होता है, उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड कर लेंगे कैसे क्या टेक्निकल पॉइंट क्या है, कैसे करना चाहिए, और जगह जगह तो जैसा होता है वैसे ही होगा। लगभग कितने भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहेंगे, कुछ आपको अनुमान? हमारे अनुमान से प्रदेश के जितनी भी हमारी इकाइयां हैं, उन इकाइयों की यदि आंकड़े के हिसाब से आप चाहती हैं तो कम से कम 50 से 1 लाख की संख्या में हमारे का जो व्यवस्था में जो लोग रहेंगे वो रहेंगे, और कार्यकर्ता के रूप में तो लाखों में लोग आ रहे हैं। इस ग्राउंड की कैपेसिटी मिनिमम 8 से 10 लाख की है, और हमारा जहाँ तक अनुमान है कि हम इस 10 लाख की जो अनुमानित जो संख्या है इसको पूर्ण करके आगे बढ़ जाएंगे। जी, इतनी सुरक्षा की यहाँ बात रहेगी। तो जो अगर रैली होगी, जनसभा होगी, क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में इस जनसभा का, प्रधानमंत्री के जो संबोधन करेंगे उनके भाषण का कितना आने वाले चुनाव पे असर पड़ेगा? और ये परिवर्तन यात्रा जो शुरू हुई 1 तारीख से कितनी सफल रहेगी? परिवर्तन यात्रा की जो बात आप कर रही हैं, ये परिवर्तन यात्रा तो पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, लेकिन साथ साथ उस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से इस प्रदेश के अंदर हम परिवर्तन करने की स्थिति में आ चुके हैं। और ऐसा मैं सिर्फ कार्यकर्ता होने के नाते या पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस आधार पे बात कर रहा हूँ कि जनमानस में परिवर्तन की भावना जो है फैल चुकी है। अब वो इस सरकार के माध्यम से, सरकार के दुर्नीतियों के कारण इतने त्रस्त हो चुके हैं, इतने ज़्यादा लोग अब मानसिक तौर से पीड़ित हो चुके हैं कि अब बहुत जल्दी परिवर्तन वो चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी का प्रयास कर रही है। अनुमानित क्या लग रहा है आपको कि चुनाव की जो तारीख है वो कब की हो सकती है निर्वाचन आयोग के? देखिए, हम लोग तो वो तोता पाखी लेके जो बैठते हैं धर्मतल्ला में, वो नहीं है। निर्वाचन कमीशन का बात है, पूरा उनका काम हो जाएगा, वो डिक्लेयर करेंगे। जब भी डिक्लेयर करें हम लोग तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तैयार है। अच्छा, आपको क्या लगता है अनुमानित सीटें इस बार कितनी आ सकती हैं, कुछ आंकड़ा? पूरा सरकार बनेगा, सरकार बनने से बहुत ज़्यादा अतिरिक्त हम लोगों के हाथों में सीट रहेगा। बहुमत से सरकार? बहुमत से सरकार बनेगा। तो क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तौर पे खड़ी होगी या बीजेपी ही रहेगी? एनडीए अगर शरीक दल उस समय इलेक्शन में देखेंगे, कुछ अगर ऐसा राजनीतिक दल हमारे से आएंगे तो ये हमारे जो पॉलिसी मेकर है, जो हमारे नेता है, हमारे सभापति और जो दिल्ली प्रदेश से जो ऑब्जर्वर हैं लोग, वो सब बैठ के देखेंगे, वो जो सिद्धांत लिया जाएगा उस समय लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमने आपको दिखाया कुछ कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से बात करके कि क्या इनका कहना था। साथ ही साथ 14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है। आप पीछे देख भी सकते हैं चारों तरफ कि अभी भी तैयारियाँ यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और काफ़ी समय है अभी उस जनसभा को आने में, लगभग 5 से 6 दिनों का। तो अभी भी तैयारियाँ
शुरू हो चुकी हैं और ये 14 तारीख तक पूरी तैयारियां होकर उस दिन जब विशाल जनसभा आयोजित होगी तो यहाँ कार्यकर्ताओं का ऐसा कहना है कि ये जो बड़ा ग्राउंड है, ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इतिहास भी काफ़ी बड़ा है और ये ग्राउंड भी उतना ही बड़ा है। लगभग बात करें तो यहाँ पे लोगों की कैपेसिटी जो है वो 8 से 10 लाख की बताई जा रही है और इतना यहाँ पे कार्यकर्ता भी क्लेम कर रहे हैं कि 8 से 10 लाख तक लोग यहाँ पर आ सकते हैं पूरे पश्चिम बंगाल के अलग अलग ज़िले से। अब देखना ये होगा कि 14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन मुद्दों को उठाते हैं, परिवर्तन यात्रा का जो समापन करेंगे उसमें क्या चीज़ें आती हैं, क्या बदलाव होगा, साथ ही साथ उस परिवर्तन यात्रा से पश्चिम बंगाल की जनता कितना प्रभावित होगी और जो 14 मार्च को यहाँ पे विशाल जनसभा होगी उसमें क्या वो खास मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे और या क्या बीजेपी क्या अपना खास मैनिफेस्टो बताएगी जो पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों में असर कर सकती है। लगातार हम आपको ऐसे ही अपडेट्स दिखाते रहेंगे पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से, यहाँ की राजनीति से, यहाँ के कल्चर से, यहाँ की संस्कृति से। जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ इंडिया पर। मैं निशा सोनी, कोलकाता।